प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब पूर्व सर्ग। क्या होता है? पूर्व सर्ग। परिभाषा होती है अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा, प्रीपोजिशन कैसा शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर, या तो संज्ञा के या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। समझे? यानी कि परिभाषा ये होती है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर, ठीक है ना, दूसरे उसका संबंध दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से प्रकट करता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक, जैसे द कैट सिट्स ऑन द मैट। सिट्स ऑन का संबंध मैट से है, वो ऑन का संबंध और कैट का संबंध किससे? मैट से। और संबंध कौन बना रहा है? ऑन। ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों का संबंध स्थापित करता है या दोनों का संबंध प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑन। ठीक है ना, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, अब ही इज अंडर द बेड। ही मीन्स वह, इज मीन है, अंडर मीन नीचे, द बेड बिस्तर के, वह बिस्तर के नीचे है। अर्थात ही का संबंध बेड से कौन कर रहा है? अंडर, है ना। तो अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि बेड ही क्या हो गया? संज्ञा और बेड सर्वनाम। ठीक है ना, तो इसमें दोनों का क्या बता रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। संबंध प्रकट कर रहा है कौन? अंडर, नीचे, है ना। तो जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्थापित करे वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। क्लियर? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के प्रकार। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण पूर्व सर्ग। इसमें केवल एक ही शब्द होता है। इस प्रीपोजिशन में क्या होता है? केवल एक ही शब्द होता है, जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विथ, एट, बाय, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर, इट। ठीक है, तो जिसमें केवल एक ही शब्द हो, जैसे ये आते, इन आता है, एक शब्द है, ऑन है, टू है, ऑफ है, फॉर है, विथ है, एट, बाय, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप और अंडर। अगर ये वर्ड आते हैं, ये सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, एक साधारण पूर्वसर्ग के रूप में यूज किए जाएंगे। जैसे ही इज इन द रूम, इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन, है ना, वह कमरे में है, तो वह और कमरे का संबंध इन बता रहा है। ठीक है, ये सिंपल प्रीपोजिशन होगा। शी केम टू मी, वह मेरे पास आई, है ना। तो यहाँ पर टू वर्ड, क्या? मेरा और उसका क्या संबंध स्थापित कर रहा है? टू। तो ये टू हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर है? अब आता है डबल प्रीपोजिशन, दोहरा पूर्व सर्ग, है ना। तो इसमें क्या होता है? ये दो सिंपल प्रीपोजिशन से, एक सिंपल प्रीपोजिशन हो गया। सिंपल प्रीपोजिशन में एक ही शब्द होता है, लेकिन डबल में दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है। कितने से? दो सिंपल प्रीपोजिशन से बनेगा, वो क्या हो जाएगा? डबल प्रीपोजिशन। जैसे फ्रॉम अमॉन्ग, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम विद इन, अप टू, आउट ऑफ, इनटू। अगर ये वर्ड आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? डबल प्रीपोजिशन। जैसे द फॉक्स वेल इनटू द फॉक्स फेल इनटू द वेल। लोमड़ी कहाँ है? कुएं में गिर गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? इनटू, फॉक्स का और वेल का क्या कर रहा है? रिलेशन, फॉक्स का
और वेल का रिलेशन कि जो लोमड़ी है वो कहाँ गिरी है, कुएं में। तो इनटू ये वर्ड जो है ये डबल प्रीपोजिशन है, इन और टू। यहाँ पर क्या है, इन है और टू, इन दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिला करके एक डबल प्रीपोजिशन बनता है। क्लियर है। अब आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, यौगिक पूर्व सर्व। कंपाउंड क्या होता है, इसके अंतर्गत निम्न प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे अबाउट, ये कंपाउंड में आएगा। एबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमंग, ये सब क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे आई एम अबाउट द स्लीप, क्या मतलब होगा इसका, बताओ, मैं सोने के करीब हूं, यानी कि अर्थात मैं सोने ही वाला हूं। सोने के करीब का मतलब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने ही वाला हूं, अर्थात मैं सोने के करीब हूं। सोने के मतलब गोल्ड से नहीं है, सोने से, ठीक है ना, स्लीप से। तो जहां पर इनमें ये निश्चित है, इनमें कोई ये नहीं है, इतने वर्ड ही आएंगे जो कंपाउंड प्रीपोजिशन में होंगे, इनके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है इसके अंतर्गत निम्न प्रीपोजिशन आते हैं, यही प्रीपोजिशन आते हैं और कोई नहीं आएंगे। तो अभी और भी है, प्रीपोजिशन में बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, इससे बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और करने में मजा आएगा। इसमें और कुछ पूछना है किसी को? प्रीपोजिशन की परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के उसका संबंध दूसरी संज्ञा और सर्वनाम से प्रकट करता है वह प्रीपोजिशन कहलाता है। इंग्लिश की डेफिनेशन होगी, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना। अब इसमें पार्ट्स तो कई होते हैं, अभी 3 ही बताए हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन, है ना, समझ में आ रहा है। तो सिंपल में क्या होता है, इनमें एक ही शब्द होता है, डबल में 2 सिंपल प्रीपोजिशन से मिल करके एक डबल प्रीपोजिशन बनता है, और कंपाउंड प्रीपोजिशन में कुछ निम्नांकित प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर या अमंग। ये वर्ड ऐसे हैं जो कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएंगे, और बाकी इनमें ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसमें लिख दिया है फ्रॉम अमंग, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम विद इन, अप टू, आउट ऑफ, इनटू, इसमें और भी कुछ हो सकता है, इनटू हो सकता है, फॉर हो सकता है, फॉर इन फॉर होता है, फॉर टू हो सकता है, कुछ भी, यानी कि 2 सिंपल प्रीपोजिशन से जो भी बनेगा वो क्या कहलाएंगे, डबल प्रीपोजिशन। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, कुछ पूछना बेटा तो है, क्लियर है।